तुम ये नहीं समझो, मुसलमानों को इतना कमज़ोर नहीं समझो। तुम लोग अपने आपे से बाहर हो गए और सिर्फ तुम्हारा एक प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले भी तो है, हम लोग आते गए रहे, क्रिकेट खेल लिए, प्यार मोहब्बत है। तुम अपने इंडिया के लोगों को, अच्छे लोगों के दिल से पूछो, उनकी दिल यही बोलेगा जो मैं कह रहा हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता वहाँ है, नो वे आउट। अच्छा, आप लिख के रख लें कि इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं। एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि पाकिस्तान ने हमेशा सरेंडर करना है हर बात पे। Exactly. तो बहुत कुछ हो चुका है, इनफ इज इनफ, अब कोई बोल्ड स्टांस लेना पड़ेगा। नहीं अगर इंडिया आती तो श्रीलंका आ जाएगी। कि जय शाह की हठधर्मी की वजह से पूरा टूर्नामेंट तबाह हो गया। ये पैसे कैसे मुझे चले पैसे जो भी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्स तो उनको लेना चाहिए ना। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ये मिलके बात करते तो फिर जय शाह क्या होता। मैं गलत बात नहीं बोलूँगा, मैं कोई ना जल के बोलूँगा। मैं तो आज भी आपको कहता हूँ, आओ कम फॉरवर्ड एंड शेक हैंड, मिल बांट के रहो, आपस में लड़ाई झगड़े को ख़त्म करो, एक दूसरे की गरजी मिल बैठोगे तो चीज़ें ख़त्म होती हैं। हाथ मिला लो तो दोस्ती हो जाती है, जब तक हाथ नहीं मिलाओगे तो एक दूसरे से लड़ते। हमारे जवानों को मारा जा रहा है और हम जाओ चैंपियन ट्रॉफी खेलने, ऐसा हो कैसे सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी जो जड़ है इस चीज की वो ये अटैक्स हैं। ऊपर वाला ही कोई जो है वो रहम करे और ये सारा कुछ रुक जाए, अदरवाइज जो मामलात और ज्यादा खराब होंगे। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, जितना गंभीर पहली बात तो तुम लोग तो यानी कि नजरों में भी नहीं आते भाई क्रिकेट की। तुम इतने बड़े क्रिकेटर भी नहीं हो, यही यूट्यूब पे आके अपने आप को करके नाम बना रहे हो। तो नाम ऐसे नहीं बनते, जिनके नाम है आज दुनिया उनको जानती है। गवास कर रहे, देखो आज भी हम इज्जत करते हैं, कितना क्या प्लेयर था। आज भी कभी उसको देखा कहते हुए, तेंदुलकर को कभी सुना? तो अच्छे लोग जो होते हैं ना, वो अच्छी तरीके से बात करते हैं, राइट। और आप ये इस किस्म की बातें जो है आपस में प्लेयरों में ये चीज़ें नहीं करें। हाँ, गवर्नमेंट वाइज बिल्कुल जो कंट्री कर रही है, जिस तरीके से मैं बोलता हूँ, मोदी साहब को बोलता हूँ, ओह सॉरी साहब निकल गया, मोदी को बोलता हूँ, वो इसीलिए कि जिस तरीके से वो कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्पोर्ट्स कैपिटल के एक नए वीडियो में। दोस्तों ये तो अब कंफर्म हो चुका है कि जो भारतीय टीम है वो पाकिस्तान चैंपियनशिप ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तान के कोच रहे जावेद मियांदाद दोस्तों वो भड़क चुके हैं और जिस तरह से भारत पर भड़काऊ बयान दिया और जिस तरह से खुलेआम धमकी दिया है भारत को, जिससे सुनते ही भारतीय लोगों को भारतीय लोगों का भी खून खौल चुका है। क्योंकि दोस्तों भारत जो जावेद मियांदाद है वो दोस्तों हमेशा भारत के खिलाफ कुछ न कुछ ऐसे अनाप शनाप बातें करता है, जिससे मीडिया में दोस्तों वो वायरल हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब जावेद मियांदाद बोला है कि भारत को चैंपियनशिप ट्रॉफी खेलने आना ही होगा पाकिस्तान में, क्योंकि भारत की हर जगह मनमानी नहीं चलेगी। जहां देखो तहां मोदी अपने मनमानी करने लगता है, बीसीसीआई अपने मनमानी करने लगता है, हमको गुलाम बना के रखा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के इस दबाव पर दोस्तों अब जावेद मियांदाद बहुत ज़्यादा भड़क चुका है। और दोस्तों भारतीय टीम तो पाकिस्तान खेलने जाएगी नहीं, ये तो कन्फर्म हो चुका है। क्योंकि दोस्तों वहाँ रोज़ आतंक दिन हमले होते रहते हैं, रोज हमले होते रहते हैं, ब्लास्ट होते रहते हैं दोस्तों, वहाँ के लोग तो सुरक्षित नहीं रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे में भारतीय टीम कभी पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी। दोस्तों इस बात को लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत ही हैरान है और दोस्तों जावेद मियांदाद तो मोदी को लेकर ही बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है। तो दोस्तों आगे और भी देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन आता है। दोस्तों इसलिए वीडियो को हमारी आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों देखते हैं आगे कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन आता है। अब ये बताइएगा, ये बहानेबाजी फिर से शुरू हो गई है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है और बड़ा स्ट्रांगली इस पर काम हो रहा है। तो ये क्या परेशानी की बात है? बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। एक स्टोरी जिसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ, बीसीसीआई सोर्स, और फिर नीचे ही उसी स्टोरी में बीसीसीआई के एक ऑफिशियल राजीव शुक्ला को कोट किया हुआ है। इस तरह के बयानात कुछ 70-80 अभी और आएंगे अक्टूबर तक। सही तो अक्टूबर नवंबर में जाके डिसाइड होगा और ये डिसीजन बीसीसीआई ने नहीं लेना, भारतीय गवर्नमेंट ने लेना है। और बीसीसीआई की इसमें सिर्फ इतनी तय होगी कि जो भी उनकी गवर्नमेंट उनको कहेगी वो इशारा जो है, उनको जो भी इशारा देगी या जो भी उनको रिटन इंस्ट्रक्शन देगी वो बीसीसीआई को फॉलो करनी है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी का बड़ा प्रेशर है भारत के ऊपर कि आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, पाकिस्तान 2 दफ़ा आपके मुल्क में आ चुका है, बावजूद इसके के टेररिज्म की बातें होती हैं, बावजूद इसके कि आप इल्ज़ाम लगाते हैं, उधर से इल्ज़ाम की नफ़ी आती है। इस सब के बावजूद पाकिस्तान 2 दफ़ा 2016 और 2023 में गया, तो भारत के ऊपर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर है। लेकिन ये बात अक्टूबर नवंबर से पहले डिसाइड नहीं होगी। मेरी प्रेडिक्शन ये है
इसके अक्टूबर में एंड में अक्टूबर के इंडिया अपना सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजेगा। शाहिद साहब, ये जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट अगला सवाल ही मेरा ये था कि अब तो ये चलता रहेगा, इनका प्रोपेगेंडा बढ़ता रहेगा, लेकिन असल बात यही है कि हम भी वर्ल्ड कप में गए थे और इसी कंडीशन पे गए थे कि ये आईसीसी का इवेंट है, ये एशिया कप वगैरह में समझ में आता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। तो ये फैंस के लिए जो है इस पे होपफुल रहे ना कि इसी प्लान पे चलेंगे, पाकिस्तान में ही पूरी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। आए दिन ऐसी चीजें निकलती रहती हैं कि कश्मीर में ये हो गया, इधर कुछ हो गया, उधर कुछ हो गया, लेकिन उसके जब पाकिस्तान की हुकूमत मांगती है उसकी सबूत, तो इतनी कोई डोजियर या कोई ऐसी प्रॉपर चीज नहीं मिलती पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो खुद टेररिज्म का शिकार हुआ है, लाखों लोग पाकिस्तान में टेररिज्म का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान में तो टेररिज्म को भुगता है, पूरी दुनिया के लिए भुगता है। तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत बात है और इसको एड्रेस करें, बैठें। जब तक ये पॉलिटिकल टेंशन दूर नहीं होगी, जब तक इसी तरह की स्टोरियां चलती रहेंगी। वालेकुम सलाम। नैयर साहब, सबसे पहले तो मेरे साथ तो खुर्रम मंजूर मौजूद है, पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन, लेकिन सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या इत्तलात हैं, क्या चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर होगा? 19 जुलाई से इजलास हो रहा है श्रीलंका में आईसीसी का, और उस इजलास में तमाम रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। आज मैं देख रहा था राजीव शुक्ला का स्टेटमेंट, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टार स्पोर्ट्स, बेशुमार अखबारात, रिसाले जो है वो ये खबरें फैला रहे हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, हाइब्रिड मॉडल पे वो चाहता है कि दुबई में या श्रीलंका में मैचेस हो। आप क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि जब आपने उनको एक खुद ही रास्ता दिखा दिया था पिछले साल, तो उसके बाद तो इंडिया को मेरा मतलब है ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सही, दे गॉट अ वे आउट। और इंडिया ने उस वक्त वे आउट लिया आपसे जब आपने उनके यहाँ जाना था। वो उस बात से पीछे नहीं है। तो मेरा तो उस वक्त भी ये ख्याल था कि हमें किसी सूरत इंडिया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हमारा पूरा टूर्नामेंट तबाह करके रख दिया था। हाँ, एशिया कप, और सही कह रहे हैं। उस वक्त भी पाकिस्तान को चाहिए था कि एशिया कप में देखें उन्होंने करवाया क्या। उन्होंने मेरे ख्याल है बांग्लादेश, श्रीलंका से भी कहलवा दिया था कि पाकिस्तान नहीं आना। तो इस तरह की बात हुई थी। जी जी। तो वो तो मेरा मतलब है कि इस तरह से आपके साथ शुरू कर रहे हैं। आपको किसी सूरत इंडिया के वर्ल्ड कप नहीं जाना है। तो वहां जाने में जो आपकी सुबकी हुई, जो आपकी परफॉर्मेंस थी, जो आपकी टीम थी, ना जाने में ज्यादा बेहतरी होनी थी। सही। तो अब आप क्या देखते हैं? अब आप क्या मैं यही देखता हूं कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो आए नो वे आउट। अच्छा, आप लिख के रख लें कि इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा। साहब, वो जराए से खबरें चलवा रहे, खुद नहीं आ रहे खुल के, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। 19 तारीख को मीटिंग है, वो भी खुल जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, देखिए हर दफा पहले नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने अच्छे काम भी किए, हमने उनके अच्छे काम की तारीफ की, लेकिन जब उन्होंने उस वक्त इंडिया के जनाब बिग 3 का था इशू, उनसे एक नॉन पेपर लिखवा के और उसको हमें ये कहा कि जी ये हमारे एग्रीमेंट हो गई। वो तो एग्रीमेंट क्या हुआ, वो तो आपके गले पड़ गया था। आपको याद है कि ना सिर्फ आपको पैसे देने पड़े बल्कि जुर्माना भी देना पड़ा था। ये आईसीसी के दिमाग में ना मेरे ख्याल से इसकी बुद्धि जो है उल्टी हो गई है। आईसीसी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आईसीसी को आखिर हो क्या गया है। ये क्या पैसों के लिए इतना गिर सकता है आईसीसी? कल आपको पता है पाकिस्तान में क्या हुआ है, पाकिस्तान के बनों में क्या हुआ है आपको पता है? आपने न्यूज देखी है? जो हमारी टीम है उसको पाकिस्तान न भेजो, ये रिस्क मत उठाओ। पाकिस्तान के बनों में देखा कि भाई पाकिस्तान की सेना के ऊपर ब्लास्ट हुआ है, 12 से 15 बंदे जो है मारे गए। ये अपने आप को नहीं बचा सकते भाई, ये क्रिकेट टीम्स को बचाएंगे। दुश्मन सरकार और सेना के पीछे ऐसे पड़ा हुआ है कि उसको कहीं भी नहीं छोड़ रहा। कल बनू में जो हुआ है, बनू में जो धमाका, उसमें भाई 12 से 15 बंदे इनके सेना के जो है उम्र है। तो बताओ, एक बंदा खुद को नहीं बचा सकता, वो बंदा जो दूसरे की टीम को जो है वो सेव करने की बात कर रहा है कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, हम आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो खुद को नहीं बचा सकता, वो दूसरे को क्या बचाएगा यार? हम पाकिस्तान के खुद के सेना के ऊपर जो हुआ है 12 से 15 बंदे हर रोज होता है, और ये कल का तो बहुत बड़ा जो है ब्लास्ट हुआ है। तो यार ये आईसीसी को कुछ समझना चाहिए भैया, आईसीसी को दिमाग से काम लेना चाहिए भाई। ये इतना बड़ा रिस्क उठा रहा है, पैसा सब कुछ नहीं होता, ये पैसों के लिए इतने लोगों की जान जो है वो जोखिम में डाल रहा है कि रुको यार, पाकिस्तान थोड़ा पैसा कमा ले, आईसीसी भी थोड़ा पैसा कमा ले, बाकी बाढ़ में जाए, किसी के साथ वहां पे कुछ भी होता है। अबे भाई, दुनिया में इतने सारे देश हैं, ये सारे देशों को छोड़कर आपने पाकिस्तान में ही चैंपियन ट्रॉफी करवानी है भाई? हो, लेकिन भाई हालत को देख कर हो, सिचुएशन को देखकर हो। ऐसी हालत में आईसीसी का एक बंदा बिना सिक्योरिटी के पाकिस्तान में घूम के दिखाए,
वो खुद पाकिस्तान जाके बिना सिक्योरिटी के कहीं पे घूम के दिखाए, बोले कि यार ये बड़ी सेफ जगह है। अपने मोटरसाइकिल पे रात को अकेले में नहीं निकलते। आप इनसे बोलिए कि आप अपने देश में अकेले में घूम, नहीं 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 भैया, ये अपने देश में ये खुद भी सेफ नहीं है और ये दूसरे देशों को ज्ञान दे रहे हैं, भाई आओ हमारा देश बड़ा सेफ है। भाई तू खुद अपने आप को पहले सेफ कर ले, फिर हमें जो है वो सिक्योरिटी देने की बात कर। कि हमारी दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी मीडिया है और दोस्तों पठान भाई ने किस तरह से पाकिस्तानियों को जमकर पेल रहे हैं। जी दोस्तों, पाकिस्तान में रोज आतंकी हमले होते हैं और रोज जिस तरह से ब्लास्ट होते हैं। अभी दोस्तों कुछ समय में 1-2 दिन पहले दोस्तों पाकिस्तान में कुछ हमले हुए हैं जहां पर बहुत लोग मारे गए हैं। तो दोस्तों ऐसे में अब भारतीय टीम पाकिस्तान कोई भी हालत में नहीं जाएगी और ये दोस्तों कंफर्म हो चुका है कि ये अब हाइब्रिड मॉडल पर होगा। यूआई में चैंपियनशिप ट्रॉफी शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का अभी भी मानना है कि हम पाकिस्तान में भारत को खेलने आना होगा। अगर भारत खेलने नहीं आता है तो भारत को जबरदस्त, भारत के बिना हम लोग चैंपियनशिप ट्रॉफी खेल लेंगे। लेकिन भारत अपनी मनमानी करेगा हर बार की तरह तो हम भारत के वहाँ भी नहीं जाएंगे। हम भारत के वहाँ वर्ल्ड कप खेलने चले गए थे लेकिन भारत हमारे वहाँ चैंपियनशिप ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहा है। तो भारत इसमें खुलेआम धमकी दे रहा है भारत को, पाकिस्तान को, और खुलेआम ये बता रहा है कि हम तुम्हारे वहाँ नहीं जाएंगे खेलने। तो दोस्तों इस बात को लेकर अब पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है अगर चैंपियनशिप ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों बहुत ही बड़ा होस्ट मिला है पाकिस्तान को बहुत दिनों के बाद आईसीसी का, और अगर ये नहीं करा पाए वो दोस्तों वो लोग तो उनको बहुत ही बड़ा घाटा होगा, $1 बिलियन का घाटा होगा। तो ऐसे में पाकिस्तानी अब रोते हैं कि हमारा अब क्या होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए प्यार बनाए रखें दोस्तों।